तो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस टॉपिक में हम वेव्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि जब वेव स्पेस में ट्रेवल करती है तो उसके रियल पार्ट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हमने साइन कोसाइन वेव या वेव फंक्शन की बात की और उनको हमने डिस्क्राइब किया था इन टर्म ऑफ हार्मोनिक वेव्स। उसमें कुछ डिफरेंट हमने कैलकुलेशंस की थी, कुछ मेजरमेंट की थी, कुछ एक्सप्लेन किया था डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट की जरूरत पेश आई उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वेव का वो पार्ट जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, या वेव का वो पार्ट जो मौजूद है और हम उसको डिस्कस नहीं करते, इग्नोर करते हैं, दैट पार्ट इज पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करके वेव की कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास वेव की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इनफैक्ट जो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वेव इक्वेशन की, उसको यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली इन बोथ क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स एज वेल एज इन ऑप्टिक्स। यानी वेव को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, आइदर सिंपल फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और सिंपल फॉर्म में तो हम साइन वेव को साइन वेव के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर कंबाइन एक्सप्लेन करना हो तो वहाँ पर हमारे पास वो वेव की कॉम्प्लेक्स फॉर्म बात करती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए आज हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव। फर्स्ट अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज कॉल्ड z। z यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर दोनों पार्ट्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड अदर इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो दरम्यान में आई आ रहा है, दिस इज स्टैंड्स फॉर आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो x है और y है, ये दोनों रिस्पेक्टिवली रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, और पर्टिकुलरली जिसके साथ आयोटा है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करते हैं। तो ग्राफिकली अगर आप इसको देखें, यहाँ पर दिस वन, ये हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में हम एक वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं, उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल कंपोनेंट को रियल पार्ट का नाम देंगे, दैट इज इक्वल टू r cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट को आप नाम देते हैं इमेजिनरी पार्ट, दैट इज इक्वल टू r sin थीटा। r यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने राइट हैंड से जाहिर किया, और थीटा ये एंगल है फ्रॉम x एक्सिस टू द पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से रियल इमेजिनरी पार्ट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में हो सकते हैं। अगर थर्ड में चला जाए, सेकंड में चला जाए तो इसकी वैल्यूज डिफरेंट आएगी। दूसरा, यहाँ पर अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं तो वहाँ पर थीटा के बजाय आप यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू मैग्नेटिक। ये जो मैग्नेट है बेसिकली एंगल थीटा ही आपके पास, इसको जस्ट हम टर्म ऑफ रोटेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थीटा को रिप्लेस कर देंगे मैग्नेटिक के साथ। अब हम इसकी फंडामेंटल कैलकुलेशन की तरफ आते हैं कि ये एक्स का क्या मतलब है और वाई का क्या मतलब है। जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो तरह के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, नंबर वन इज आर एंड अदर इज थीटा। एक्स की जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये जो अभी फिगर देखिए उससे निकाल सकते हैं, ये एक्स और वाई की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू अभी आप पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो इसमें हमने आर को कॉमन ले लिया, सिंपली आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने पिछली क्लासेस में एक रिलेशन पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड यूलर फार्मूला। यूलर फार्मूला जो है कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल टू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो e की पावर आयोटा थीटा, इसका मतलब है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाता, माइनस आ जाता। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम, जैसे z को आपने लिखा था r, और ये e की पावर आयोटा थीटा का मतलब है ये वैल्यूज यहाँ पर, तो z बन जाएगा r e की पावर आयोटा थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
यहाँ पर ये जो आर है ये मैग्नीट्यूड है जेड का, और थीटा जब आपके पास फेज एंगल है इसको मेजर करते हैं रेडियन में। मोस्टली हम जेड के बजाय जेड का मॉड यूज करते हैं। जेड के मॉड या मॉडुलस को आप एब्सोल्यूट वैल्यूज भी कहते हैं या इसका मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ये इसलिए यूज किया जाता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज को स्किप कर देते हैं। जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है उनको रिप्लेस करके हम पॉजिटिव वैल्यूज में ले आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर लें जेड का, तो वो आप डिनोट करते हैं जेड स्टार्स। कॉन्जुगेट में ये जो आयोटा है, जहाँ पर आयोटा मौजूद होगा उसका साइन चेंज करके प्लस के बजाय आप ये माइनस कर दें। देख सकते हैं आप इस जगह ये हमने प्लस को रिप्लेस करके माइनस में चेंज कर दी। तो एक्स की वैल्यू उसी तरह से और कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आयोटा साइन थीटा। तो जस्ट अगर आप देखें जेड में और जेड स्टार में क्या फर्क आ रहा है, साइन का फर्क आएगा जहाँ पर आयोटा डाला हुआ है। तो ये जेड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड स्टार मीन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाए लाइक z1 प्लस z2, या इनको प्लस करना हो या माइनस करना हो तो क्या करेंगे, z1 की वैल्यूज पुट कर देंगे x1 प्लस आयोटा a1, और इसी तरह z2 की x2 प्लस आयोटा y2। तो इनको आप कंबाइन कर देंगे, x को x के साथ कर देंगे और y को y के साथ, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 y2। यहाँ पर ये बिल्कुल इसी तरह से वेक्टर एडिशन की तरह जैसे कि आप पहले करते हैं, इसी तरह से आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, z1 एंड z2। अगेन z1 मीन r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो z1 ओवर z2 हो जाएगा, ये r1 e की पावर आयोटा थीटा ओवर r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। थीटा 2 पर जाएगा कॉमन ले लेंगे, आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये बड़ा सिंपल रूल है, जहाँ पर बेस सेम हो वहाँ पर पावर्स ऐड हो जाती है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप देख सकते हैं किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कर सकते हैं इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन से हम कुछ रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी जहाँ लिखा होगा ना e की पावर z1 प्लस z2, इसका मतलब है ये z1 z2 ये अलग अलग से, यानी e की पावर z1 है और यहाँ पर e की पावर क्या है z2। तो बेस बराबर है तो पावर आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते। इसी तरह अगर z1 को रिप्लेस कर दे x से और z2 को रिप्लेस कर दें y से या आयोटा y से, तो आपके पास बन जाएगा e की पावर z का मतलब x प्लस आयोटा y, यानी e की पावर x अलग से और e की पावर आयोटा y अलग से। मॉडुलस अगर आप लेंगे z का, तो मॉडुलस का मतलब होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट छोटी की पावर 1/2, यानी स्क्वायर और अंडर रूट लेंगे। और e की पावर z का मतलब है प्लस वैल्यू लेनी है, जैसे इक्वल टू e x, क्योंकि इसमें माइनस की वाली वैल्यू खत्म हो जाए। इसी तरह इन टर्म ऑफ अगर आप एंगल देखते हैं, डिफरेंट एंगल कॉस 2 पाई फॉर एग्जाम्पल 1 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। e की पावर आयोटा 2 पाई का मतलब है कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। साइन 2 पाई वाला 0 हो जाएगा, कॉस 2 पाई वाला बचेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे बनेगा e की पावर आयोटा पाई का मतलब है कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कॉस पाई -1 साइन पाई 0 -1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह पाई/2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कॉस पाई/2 प्लस माइनस आयोटा साइन पाई/2। अब कॉस पाई/2 0 होता है और साइन पाई/2 1 होता है, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 1 आ जाए। तो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, जहाँ 2 पाई लिखा होगा उसका मतलब है 1, जहाँ पर पाई लिखा होगा वो आप मतलब होगा -1, जहाँ पाई/2 होगा उसका मतलब होगा प्लस माइनस आयोटा। नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ 2 पाई होगा वहाँ 1 ले लेंगे, क्योंकि इसको आपने सॉल्व किया जैसे अभी कॉस पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, तो 1 आ गया। ये -1 लेंगे और इसको आप आयोटा प्लस -1 लेंगे। इसी तरह से अगर e की पावर z प्लस आयोटा 2 पाई आ जाए तो इसके बेस अलग अलग कर दें। अब e की पावर आयोटा 2 पाई अभी आपने प्रूव किया दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 पुट कर दें, सिंपली e की पावर z बचे, जैसे कि दिया हुआ है। तो इसी तरह से
कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की? कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट अगर आप लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 z प्लस z स्टार, और इमेजिनरी पार्ट जब लेंगे उसमें साइन चेंज हो जाएगा z माइनस z स्टार। और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि रियल पार्ट मीन कॉस थीटा और इमेजिनरी पार्ट मीन साइन थीटा। इसी तरह अगर हम इन रिप्रेजेंटेशन को यूटिलाइज करें हार्मोनिक वेव्स के लिए, या हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें स्पेसिफिक हार्मोनिक वेव के लिए, तो उसके लिए हमें दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर आप सिंपली रियल पार्ट लिखते हैं इस वेव फंक्शन साई के लिए, साई ऑफ एक्स टी, दैट इज रियल पार्ट ऑफ ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एप्सिलॉन। जैसा कि पीछे आपने पढ़ा था कि ये जो के है वेव नंबर है, और ये जो एप्सिलॉन है दिस इज द फेज डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। अगर आप अब इसमें इसको इक्विवेलेंटली लिखें तो इसका रियल पार्ट क्या बनेगा? कॉस ए ई की पावर आयोटा खत्म हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो इसका रियल पार्ट आ जाता। अगर इस तरह इमेजिनरी लिखना होता तो यहाँ पर प्लस आयोटा आ जाता और कॉस की जगह क्या आ जाता? सिंपली साइन आ जाता, बाकी एज इट इज आ जाता। तो ये जो आपने लिखा हुआ है इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, यानी इसको इन जनरल अगर हम लिखें तो ए ई की पावर आयोटा के ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस टी, तो ये जो सारी चीज है, इस सारी चीज को अगर हम एक नाम रख दें एंगल फाइव, तो बन जाएगा की पावर आयोटा फाइव। तो ये यूटिलाइज किया जाता है फॉर रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन, यानी अपनी हम इक्वेशन को सिंपल कर लेते हैं तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो याद रखिएगा जब भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में अब जो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे उसको या तो इस फॉर्म में लिखेंगे या फिर इस फॉर्म में। थैंक यू वेरी मच।